एम आई ऑडिबल ऑल? यस। ओके, वंस अगेन हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के जो डाउट्स थे, ठीक है बेटा, डाउट के 2 नंबर और मुझे मिले थे, वो अगेन फिर से शेयर कर दो, जो लास्ट में आए थे, जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के हम लोग जो भी है लोकोमोशन तक के, ठीक है, डाइजेशन से लोकोमोशन तक के जो टेस्ट हुआ था आपका, उसके हम लोग यहाँ पे डिस्कशन ले रहे हैं। ओके, विदाउट डिले किए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 सबसे पहले देख रहे थे हम लोग, है ना। 107 क्लियर हुआ था क्या? अगेन रिवाइज करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, नॉट करेक्ट पूछा है, मीन्स कौन सा इनकरेक्ट नहीं है। ओके, मीन्स जो कौन सा करेक्ट है ये कहा है। तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो है कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम, ये गलत हो गया। गोबलेट सेल जो है म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, ये गलत हो गया। ऑक्जेंटिक सेल जो होता है बेटा म्यूकोसा ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होता है। ऐसे नहीं प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज में, जो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सिक्रेट करता है, ये गलत हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर सी आएगा। अभी एक बार रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से बेटा। सर तो बी भी तो हो सकता है ना? कौन सा बेटा? बी वाला, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, गोबलेट हाँ, सेल्स क्योंकि यहाँ प्रेजेंट पे इन, लिखा है ना एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में लिखा है गोबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन। नहीं मतलब ऐसा लिखा है। आप डी बोल रहे हो या बी बोल रहे हो बेटा? समझा नहीं मैं। बॉम्बे mucosal epithelium has goblet cells which secrete mucus that help in lubrication। ऐसा एनसीईआरटी में है। जस्ट वेट, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। देखो एनसीईआरटी की तरह मेरे पास, हाँ, पेज नंबर बताओ बेटा, एक बार देख लेते, कंफर्म कर लेते। ओके, 260 पेज नंबर 2 60। 260, हाँ 260 में कहाँ पे क्या दिया है? फर्स्ट वाला पैराग्राफ है क्या? नहीं, लास्ट 1 2 3 4 लास्ट 6 लाइन, डाइजेस्टिव ग्लैंड के ऊपर का पैरा, लास्ट 6 लाइन। म्यूकसल इपिथेलियम है गोबलेट सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस। ओके, और यहाँ पे क्या दिया है? गोबलेट सेल्स म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन सिक्रेट म्यूकस। ओके बेटा, गुड। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसमें फिर हम कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन भी सही है और दूसरा ये वाला ऑप्शन भी, मीन्स इसमें इसके 2 ऑप्शंस करेक्ट आएंगे। हाँ। ओके, बट यस। म्यूकोसल इपिथेलियम का है, म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन यहाँ पे टर्म को ट्विस्ट किया है, ठीक है। तो आई थिंक शायद उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मोर करेक्ट इसे कंसीडर कर रहा हूँ, बट दोनों भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएंगे। ओके, यस। म्यूकोसल इपिथेलियम और म्यूकस एक ही है ना? हाँ बेटा सेम है, दोनों भी ऑप्शन करेक्ट आएंगे इसमें। तो सर फिर इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? एग्जैक्ट आंसर दोनों भी सही है ना बेटा, उसमें एग्जैक्ट की बात ही नहीं आती, उसमें दोनों भी ऑप्शंस आएंगे। अब यहाँ पे इसका यदि ऑप्शंस बनाना तो फिर वही है, यहाँ पे ए बी बी सी ए डी इस तरह से आएगा वहाँ पर। अब वो क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया, ये क्वेश्चन फॉर्मेट के फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्शंस है, हाँ सर। ठीक है। तो ऐसा हाँ। क्वेश्चन में नीट में ऐसे 2 ऑप्शंस वाले बहुत ही कम आते हैं, आते हैं तो बोनस मिलता है बेटा। ओके, दोनों भी सही है, वो चीज़ याद रखो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 110, अब 110 पे आते हैं हम लोग। विच 2 of the following chains A to D usually tend to occur in plain dwellers when they move to higher altitude 3500 मीटर और मोर। ओके, तो इसमें जैसे कि ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं, इंक्रीज रेड ब्लड सेल साइज। ओके, साइज इंक्रीज नहीं होता है आरबीसी का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इंक्रीज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, हाँ ये हो सकता है। साथ ही साथ इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, ये भी हो सकता है। इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट काउंट, ये भी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जब जाते हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उस टाइम पे ब्रीथिंग रेट फास्ट होता है क्योंकि ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होगा, और साथ ही साथ आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी कम होने लगती है। तो ज़्यादा आरबीसी रहेगी, ज़्यादा ब्रीथिंग होगा तो पर्सन सर्वाइव करता है, नहीं तो उसे वीकनेस फील होने लगता है। ओके, इसमें 2 ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट आएंगे।
क्लियर हुआ बेटा जिसका भी डाउट था ये? यस निकिता? यस सर। ओके, नेक्स्ट नंबर कितना है हमारा? सर हाँ बेटा बोलो। सर वो प्रोडक्शन कैसे उसका इंक्रीज होगा? प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा बेटा? जनरली प्रोडक्शन इंक्रीज होता है क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो रहा है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, इमिडिएटली सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन से, मतलब हमारा बोन मेरो के स्टेम सेल्स को, ठीक है। और साथ ही साथ एरिथ्रोपोइटिन भी सिक्रेट होता है, जिसकी हेल्प से डायरेक्टली वहाँ पे प्रोडक्शन जो होता है ब्लड का, आरबीसी का, वो इंक्रीज हो जाता है। सर 108 का ऑप्शंस में भी कुछ मतलब मिस्टेक्स है ना? 108 में देख लेते हैं बेटा। क्योंकि सर फर्स्ट का ऑप्शन फिफ्थ है। ओके एक मिनट, हाँ 108 भी देख लेते हैं। 108 मिनट, हाँ 108 कल मैंने शायद किसी को करेक्शन दिया था कि इस पे नहीं दिया था। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, क्या करेक्शन दिख रहा है आपको इसमें? तो ऑप्शन उसके जो आंसर में ऑप्शन दिए हैं उसमें, क्योंकि फर्स्ट का ए का फिफ्थ है, बी का फोर्थ है, और सी का फिफ्थ है सर, सॉरी। एक मिनट चेक कर लेते हैं। बी का फोर्थ है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ फूड, हाँ। ए का है ना, बायो मैक्रो, कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस। जे कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस, ठीक है, ए का 4 आएगा। हाँ। ओके हाँ। ठीक है, एक सेकंड बेटा मुझे एक फ़ोन आ रहा है, ठीक है, जस्ट वेट, हाँ मैं एक फ़ोन रिसीव करता हूँ फिर हम कंटिन्यू करते हैं। इसके टाइम पे कॉल करते हैं स्टूडेंट्स। ओके बेटा ठीक है, एक का हमारा 4 है। उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, क्या आएगा इसमें? एलिमेंट्री कैनॉल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, मीन्स बी का यहाँ पे आएगा 1। सी क्या है? स्टमक। सी का जे बैग लेग स्ट्रक्चर। जी हाँ, ये जे बैक लाइक हो गया फिफ्थ। सी का क्या हो गया? फिफ्थ हो गया। उसके बाद फिर थीकोडोंट, एम्बेडेड इन एमेंडेंट जो डी का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। और सेरोसा क्या रह गया हमारा? आउटर आउटर वॉल। वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन। ई का जो है वो थर्ड। थर्ड। अब मैच कौन सा कर रहा है बताओ? सेक्शन बी बी। ए 4 है, बी का 1 है, सी का 5 है, डी का 2 है, ई का थर्ड है। आंसर क्या दिया आंसर की में? बी दिया। बी ही दिया। हाँ। बेटा क्लियर हुआ? इसमें क्या डाउट था आपका? सर वो ऑप्शंस बराबर दिख नहीं रहे थे कल पेपर में उस दिन, अभी क्लियर हो गया इसलिए। बेटा? हाँ सर, चल, क्लियर हो गया। इसके साथ 103 भी आपके डाउट दिख रहा है किसी के, तो 103 देख लेते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 103 क्या बोल रहा है बेटा? 103, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ओके, क्या कहा है यहाँ पे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पूछा है। तो इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर, अल्कोहल, सम वाटर एंड मेडिसिन टेक्स प्लेस इन स्टमक, हाँ होता है। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेजर साइट, मेजर साइट होती है बेटा डाइजेशन की, और वहीं पे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होता है बेटा, हमारा जो लिम्फ वेसल्स होती है जिसे लैक्टियल्स कहते हैं, उसकी हेल्प से एब्जॉर्ब होता है। नथिंग इज एब्जॉर्ब इन माउथ एंड लार्ज इंटेस्टाइन, नथिंग नहीं होता बेटा। आंसर आपका यही वाला पूछिए ना बेटा आपने, हाँ बट सर उसका ऑप्शन। एब्जॉर्ब होता है। तो 103 जो है ओनली ई आना चाहिए उसमें, तो ओनली वो ई आना चाहिए, उसमें है ना। ऑप्शंस। और आंसर क्या दिया था इसमें? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और एब्जॉर्ब, हाँ ये यहाँ पे करेक्शन आएगा बेटा। एक काम करो, करेक्शन वाले नंबर लिखते चलो। निकिता सर इससे पहले जो अपना कौन सा वाला क्वेश्चन था 107 पे 2 थे, वो करेक्शन लिखते चलो, बाद में हम करेक्ट करवा लेंगे आपके आंसर की में, ठीक है। जो आपका रिजल्ट सर आ गया होगा तो भी करेक्ट हो जाएगा। हाँ बेटा बोलो। सर वो डी भी तो गलत है ना? कैसे?
सर जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तो एब्जॉर्ब होते हैं। नहीं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एक्चुअली देखो, पहले तो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते, ये जो है ये कन्वर्ट होते हैं पहले काइलोमाइक्रोन और मिसेलस के फॉर्म में, और फिर वो लैक्टियल्स की हेल्प से एब्जॉर्ब होते हैं बेटा। तो ये सही है ऑप्शन। लेकिन यदि वो कंसिडर नहीं कर रहा है तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है उसको मिसेलस, जो मिसेल कहते हैं, और काइलोमाइक्रोन, तो ये है तो इसी का टाइप्स। तो उस रिस्पेक्ट में हम इसको करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों कह सकते हैं, बट ये ऑप्शन करेक्ट आएगा बेटा, रॉन्ग नहीं आएगा। पर सर जो 265 पेज नंबर पे जो टेबल दिया है उसमें उसमें हाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लिखा है कि फैटी एसिड ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। तो बेटा लिम्फ का ही तो मतलब लैक्टियल्स होता है ना बेटा। लिम्फ, हाँ सर, वहाँ लिम्फ पर में तो इंटेस्टाइन में दिया है, इंटेस्टाइल रहती है ना, एक 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 बोलो, इंटेस्टाइल क्या में, बोल रहे हो? पर इंटेस्टाइल में मतलब डायरेक्टली नहीं दिया है ना कि होता है करके, तो हम इसे करेक्ट कंसिडर करें या फिर इनकरेक्ट। नहीं, इसको करेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा बेटा, लैक्टियल्स को ही लिम्फ वेसल्स कहते हैं बेटा। हाँ ओके। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लैक्टियल्स की हेल्प से एब्जॉर्ब होता है, तो इसको करेक्ट ही कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं था, ये क्वेश्चन बोनस में चला जाएगा आपका। डायरेक्ट डायरेक्ट तो एब्जॉर्ब होता ही नहीं है वो इंटेस्टाइन में। क्या चीज़? मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता ही नहीं है ना। हाँ, डायरेक्ट नहीं होते बेटा, बट पाथ तो वही है। अब फैटी हाँ, एसिड और बात ग्लिसरॉल, वही है। क्या चीज़? सर बात वही है, बट उसमें अगर उसमें दिया होता कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ऑब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन तो वो गलत हुआ होता ना। कैसे? नहीं नहीं, डायरेक्ट कैसे एब्जॉर्ब होगा? बाय लैक्टिल के हेल्प से वो एब्जॉर्ब होता है और इंटेस्टाइन होता है वहां पर, तो वो रॉन्ग हुआ होता ना, इनकरेक्ट होता ना। नहीं बेटा, लैक्टियल्स नहीं, क्या है ये बताओ पहले आप मुझे। लैक्टियल्स क्या है? लिम्फ वेसल्स है। हम्म, ओके। अब मुझे ये बताओ, आपका एनसीईआरटी में ही हम देखते हैं, ठीक है? आप जहाँ पे जो स्टेटमेंट बता रहे थे मुझे थोड़ी देर पहले, किधर गया स्मॉल अपना, कौन सा पेज वाला, नंबर पे दिया है? देखो, यहाँ पे एनसीईआरटी पे देखो बेटा, पेज नंबर 265 पे देखो, सेकेंड वाला पैराग्राफ जो दिया है, फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब। क्यों? क्योंकि ये देखो इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये पहले इनकॉर्पोरेट होते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट में, जिसे मिसेल कहते हैं। फिर ये मूव किया कहाँ पे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। फिर ये रिफॉर्म होता है वेरी स्मॉल फैट ग्लोब्यूल, जिसे काइलोमाइक्रोन कहते हैं। देन ये ट्रांसपोर्ट हुआ कहाँ पे, लिम्फ वेसल्स में, जिसे क्या कहा, लैक्टियल्स। और लिम्फ वेसल्स की हेल्प से ये क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इतना सारे स्टेटमेंट में वो डायरेक्टली ये कह रहा है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है लैक्टियल्स की हेल्प से एब्जॉर्ब हो रहा है। तो उसमें गलत क्या है मुझे ये बताओ, बोलो अभी। पैराग्राफ पढ़े आप लोगों ने, जो अभी मैंने डिक्टेट किया, देखे आप लोगों ने? यस सर। हाँ अब आप ही बताइए मुझे कि इसमें क्या इनकरेक्ट आ रहा है। हेलो, आपके पॉइंट क्लियर हुए जो मैं समझाना चाह रहा था? हाँ सर। यस हो गया बेटा? यस चलो तो आगे बढ़े फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम लोग। जस्ट वेट, हाँ, मेरे को पहले अपना ऑडियो का सेटिंग चेंज करने दो। ये वाले क्वेश्चन में करेक्शन आएगा बेटा, ठीक है? ये पॉइंट नोट कर लेंगे एक बार। लास्ट में मुझे टेक्स्ट करोगे पर्सनल। अभी एक बार आप कुछ बोलिए, मैंने थोड़ा साउंड का सेटिंग चेंज किया, आपका आवाज़ मुझे बहुत धीरे आ रहा था। कोई भी बोलो एक बार। यस सर। चलो अभी ठीक है।
अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग, और आपका 107 क्लियर करा दिया। 103 क्लियर कराया क्या बेटा? बेटा मैंने ये 103 ही था ना? यस सर। ओके, अभी 110 हो गया था क्या हमारा? हाँ। ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग 117 पर। ओके, अब देखिए बेटा ये 117 जो है इसमें क्या कहा है, अंडर अ गिवन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विल इंक्रीज। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन कहा है इसने। क्या चीज़? डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी रहेगी तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा, बट इसके बीच में हेटेड हो गया तो हीमोग्लोबिन अलग और ऑक्सीजन अलग हो गया है। ये कब होगा? तो यहाँ पे ब्लड का जो पीएच है एसिडिक हो गया। हाँ, एसिडिक पीएच पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का एफिनिटी ब्रेक हो जाता है, राइज तो आएगा ही नहीं। CO2 का कंसंट्रेशन ब्लड में कम होगा तो ये भी ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि इंक्रीज होता तब ये कंडीशन आती है। फ्री फैटी एसिड कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए आएगा। इसमें किसका क्या डाउट है? क्लियर हुआ क्या बेटा? हाँ सर, वो पीएच के बारे में एनसीईआरटी में कुछ लिखा नहीं है ना, इसलिए। लिखा नहीं है, लेकिन बेटा ऐसा होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। ओह, ठीक है, याद रखो इसे। हम्म, चलो yes। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 118 जो है क्या कहा है, चूज राइट सिक्वेंशियल फिनोमिना ड्यूरिंग द पासेस ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पास हो रहा है कहाँ से? हमारे ब्लड से हमारे टिश्यू तक के। तो सबसे पहले तो देखो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आई जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाता है, जिससे ऑक्सीजनेटेड होता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से आगे पास होगा, तो अब यहाँ पे ये कैसे होगा? तो ये जैसे ही आता है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 बाय ब्लड। हाँ, क्या ये होता है? हाँ, सबसे पहले ब्लड में कौन सा यार, इसने क्या पूछा? ड्यूरिंग पास CO2 फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू का है, ये टिश्यू टू ब्लड होना चाहिए ना। ओके चलो ठीक है, देखते हैं। ये टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड है जो सबसे पहले ब्लड में आएगा। ठीक है, ओके। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ब्लड में आता है तो CO2 जो होता है H2O के साथ रिएक्ट करता है। एक एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, उस एंजाइम को क्या कहते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम, जिससे H2CO3 फॉर्म होगा, जो H+ और HCO3- में डिसोसिएट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे P और Q ऑप्शन तो मैच कर रहे हैं। आगे देखते हैं, रिएक्शन CO2 विथ वाटर फॉर्मिंग H2CO3। अब नहीं होता ऐसा, फिर से ये रिएक्शन थोड़ी होंगी, एक बार हो गई है। कॉम्बिनेशन H+ विथ हीम, H+ हीम के साथ एज अ पार्ट ऑफ HbO2। नहीं, जब HbO2 हीम रहता है तब H+ कंबाइन नहीं करता है। नहीं कर सकता है। हाँ देखो बेटा, ये जो H+ जो यहाँ से रिलीज हुआ है ना, जब HbO2 आता है तो HbO2 में से ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए ये इसके साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज हो जाती है। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे सही आएगा। फिर कॉम्बिनेशन SCO3 विथ हिम पार्ट, नहीं, SCO3 हिम पार्ट के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो इसके अकॉर्डिंग P, Q और S ये ऑप्शन जो है सही आएंगे। मीन्स ऑप्शन इसका C आना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया बेटा? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो, क्योंकि आज मुझे जल्दी से क्लास एंड करके मुझे 11th के बैच के लिए जाना है। आज मैं अपने घर से क्लास ले रहा हूँ और 11th के बैच के लिए मुझे ऑफिस जाना है, और उनका 10:30 का क्लास है। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर कितना है? अभी कौन सा नंबर देखे हम लोगों ने? 117, 118 भी हो गया बेटा। 120, यस। व्हाट इज ट्रू अबाउट RBC इन ह्यूमन। इसमें करेक्शन आएगा बेटा, ये 99% नहीं होता है, ये जो होता है, 20 कल इसका करेक्शन भी दिया था मैंने ग्रुप में, है ना? हाँ इसका करेक्शन आएगा। क्या आएगा इसमें?
कैरी अबाउट 20 से 25% ऑफ CO2। ये सही है, तो ये करेक्शन नोट कर लो बेटा, ये मुझे बाद में इन्फॉर्म कर देंगे आप लोग। उसके बाद 120 हो गया, अब 124 देखते हैं। 124 किधर गया, ये है। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, किसी ने रिप्लाई भी दिया है, मैं देख नहीं पाया था शायद आज। अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, कल मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स ओके इन्वॉल्व इन नॉर्मल ब्रीथिंग इन ह्यूमन कहा है बेटा, ठीक है। तो इसमें किसी ने कहा था कि सर एब्डोमिनल मसल होना चाहिए बेटा। एब्डोमिनल मसल जो होता ना, डार्टस एब्डोमिनिस, ये जब हम एक्स्ट्रा एफर्ट जब लेते हैं ना, उस टाइम पे इसका यूज होता है। लेकिन यहाँ पे उसने नॉर्मल ब्रीथिंग कहा है, तो नॉर्मल ब्रीथिंग में सिर्फ और सिर्फ डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स ही इन्वॉल्व होती है। सर वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल उसमें दोनों भी तो आएगी ना। क्या चीज? मतलब डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व होती है ना नॉर्मल ब्रीथिंग में। नॉर्मल ब्रीथिंग में चलो देख लेते हैं एक बार हमारा एनसीईआरटी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कहाँ दिया है। देखो आपके एनसीईआरटी ने क्या कहा है, वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक मिनट, हाँ अब देख लेते हैं यहाँ पे। वैसे देखो इंटरकोस्टल मसल्स दोनों भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नॉर्मल ब्रीथिंग कहाँ है, डायफ्राम इंक्रीज द वॉल्यूम, ओके। एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ही मेंशन किया है। अब Yes, एक बार sir. मैकेनिज्म्स हम लोग देख लेते हैं बेटा कैसे होता है। आपको याद होगा मैंने एक मैकेनिज्म का स्लाइड जो व्यू रिप्रेजेंटेशन जो आपको समझाया था। जब इंस्पिरेशन होता है तो रिप्स, ठीक है, और रिप्स में यहाँ पे जो मसल्स होती है दोनों भी टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, जब हम इनहॉलेशन करते हैं तो उस टाइम पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होती है और एक्सटर्नल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। हाँ। किस टाइम पे? इंस्पिरेशन में। लेकिन जब एक्सपिरेशन में हम आ जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और एक्सटर्नल रिलैक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे इसने नॉर्मल ब्रीथिंग कहा है, तो वैसे तो आंसर तो यहाँ पे दोनों भी बनता है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखे तो उसने इंटरनल का वहाँ पे जिक्र ही नहीं किया है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो है फिर सी आना चाहिए बेटा, Yes, sir. ठीक है, समझ गए। तो ये भी करेक्शन में डाल दो, क्योंकि एनसीईआरटी ने वो सिर्फ जो कहा है एनसीईआरटी वही हम मानेंगे ना, हम दूसरा हम कह नहीं सकते, बट क्या एक्चुअली क्या होता है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। हाँ, पर ब्रीथिंग में दोनों आएंगे ना। हाँ बेटा, दोनों आएंगे, ओके यस। ठीक। बट एनसीईआरटी को हम अप्लाई करेंगे, एनसीईआरटी ने कहा है सी, तो हम सी पे ही जाएंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, ये हमारा 125। अब आते हैं हम लोग 133 पर। इसके पहले किसी के डाउट रहेंगे तो नंबर भेज देना बेटा, ओके। 133 क्या कह रहा है बेटा, ये 133, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप इनटू। वेंट्रिकल सिस्टोल मींस जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है तो वो किधर की बात हो रही है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जब पंप करेगा ब्लड को तो एओर्टा में जाएगा, एओर्टा में जाएगा ना, हेलो, Yes. ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, एओर्टा, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पंप हो रहा है तो ये यहाँ से कहाँ जाएगा हमारा, ये क्या है हमारा, पल्मोनरी आर्टरी। तो ऑप्शन ए आएगा इसका। डायरेक्ट तो समझ में आ रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, क्लियर हुआ क्या? सर 1 to 5 का दूसरा ऑप्शन आएगा ना, 1 to 5 का 1 to 5 क्या बोल रहे 125 का। सी ऑप्शन हो? आएगा 126 का 125 125। 125। हाँ। एक मिनट, हाँ इसमें करेक्शन बताया था कल मैंने, क्या बताया था, कौन था, नंदिनी थी क्या बेटा आप? नहीं, रिया। रिया, हाँ क्या बताया था इसमें मैंने आपको, देखो अर्थवॉर्म जो है मोस्ट क्यूटिकल होता है, फिश में गिल्स आएगा,
यहाँ पे फोर्थ आएगा और यहाँ पे लंग्स आएगा। क्या आ रहा है? थ्री। उसमें ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं ना। हाँ देख लेते हैं ना, देखो ए का 1 आ रहा है, बी का 4 आ रहा है, फोर्थ, सी हाँ का 2 आ रहा है और डी हाँ। का 3 आ रहा है। ऐसे ऑप्शन है कि कहीं? नहीं है सर। नहीं है सर। नहीं है। नहीं है। बोनस डाल दो इसको और ये ऑप्शन ऐसा लिख लेना वहाँ पे। मुझे ऐसा टेक्स्ट करोगे बेटा ये सारी चीज़ें, ठीक है? यस सर। ऐसा नोट करते हुए चलो, ये ऑप्शन भी मैं लिखना, क्योंकि आगे ये क्वेश्चंस यदि हम फ्रेम करें तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में हो सकता है आपको रिपीट करके भी दे सकता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों बाद आप भूल जाओगे और हम कुछ रिवीजन में रखेंगे तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा फिर, ठीक है? फिर आपको याद रहेगा उस टाइम पे ये। चलो आगे बढ़ते हैं। 127 फिर से आया, क्या प्रॉब्लम बेटा 127 में? सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना बस। कौन सा वाला? 26 एंड 127। 126 और 127 फिर से रिपीट करना है, ठीक है बेटा। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है? इनकरेक्ट पूछा है। सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे स्पंजेस और सिलेंट्रेट जो होते हैं, इसमें सर्कुलेट होता है वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग। ओके सही है ये, ठीक है? क्या कहा है इसने? इनकरेक्ट। जब भी देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो ऐसे ऑप्शन पे मार्क कर लेना पूछा क्या है, तो गलती होने के चांस कम रहते हैं, ठीक? सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी फैसिलेट सेल्स टू एक्सचेंज सब्सटेंस, ये सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या कहा है यहाँ पे? अपना जो ऑप्शन है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व द सेम मेथड फॉर ट्रांसपोर्ट, ऐसा है कि बेटा? नहीं, हमारे इसमें देखो ट्रांसपोर्ट हाँ मैकेनिज्म अलग है, हाँ। प्लांट में अलग है, तो यहाँ पे सेम मेथड जो है ये नहीं आता। इनकरेक्ट पूछा था तो ये वाला इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। ब्लड इज मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्ट, सही है, हमारे इसमें ब्लड ही होता है। लिम्फ सर। भी बेटा ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है सर्टेन सब्सटेंस को, यस तो ये सर। भी सही है, ठीक है? 127 में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, अगेन यहाँ पे क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है? किसके रिस्पेक्ट में पूछा बेटा? ल्यूकोसाइट मीन्स WBC। न्यूक्लिएटेड होता है, 6000 to 8000 भी होता है। मेन टाइप आर फाउंड दे आर ग्रेनुलोसाइट एंड अग्रेनुलोसाइट, ये भी होता है, ठीक है? एक ऑप्शन दिख नहीं रहा, नेक्स्ट इस पे आते हैं। क्या कहा है? मोनोसाइट आर मोस्ट एबेंडेंट, नहीं बेटा, न्यूट्रोफिल मोस्ट एबेंडेंट होता है, मोनोसाइट नहीं होता है, ठीक है? क्लियर हो गया? यस चलो सर। आगे बढ़ते हैं। 133 35 हो गया था क्या? इसमें भी करेक्शन है बेटा, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक है? व्हाइट ब्लू सिंस नहीं होता, बाकी सारे मैच होते हैं। ECG को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, NCERT ने दिया है, मेंशन कर लो, करेक्शन ऐड कर लो, बाद में मुझे टेक्स्ट करेंगे आप लोग। 135 137 मैक्सिमम प्रेशर ऑफ ब्लड इज एक्सपीरियंस्ड, ठीक है? अब मैक्सिमम जो ब्लड प्रेशर जो होता है यदि हम देखें तो क्या कह सकते हैं बेटा? जब ब्लड इंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में, देखो ए हमारा हार्ट के 4 चैम्बर हो गए, जब ब्लड यहाँ से इधर जाता है हमारा तो ये क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से एओर्टा में जब जाएगा तब मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है, तो ब्लड इंटर फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू एओर्टा, यहाँ इंटर करेगा तो बहुत कम रहेगा। ब्लड इंटर फ्रॉम राइट एट्रियम टू एओर्टा, यहाँ पर भी हम कह ही नहीं सकते। हाँ लेकिन आगे का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। When blood enter from left ventricle to aorta, कैसे? किधर की बात हो रही है बेटा? When blood enter from right ventricle to aorta, देखो जब ब्लड यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है तो ब्लड का प्रेशर तो कम होगा, क्योंकि यहाँ से पंप करके फिर इधर आ रहा है। एक्चुअली ये एओर्टा तो आना नहीं चाहिए, टू एओर्टा। हाँ हाँ सही है, सही है। देखो कौन सा आएगा? राइट वेंट्रिकल नहीं आएगा, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब एओर्टा में ब्लड जाएगा तब ब्लड प्रेशर हाई होगा,
और इसका ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग सी आएगा। सही तो है बेटा, सी ऑप्शन आ रहा है। आंसर क्या दिया इसमें, करेक्शन था क्या कुछ? नहीं सी दिया है। सी दिया ना, तो सही तो है ना बेटा। लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप जब ब्लड होता है तो बहुत फोर्स से जाता है, और यहाँ पे एओर्टा होता है हमारा, तो एओर्टा से होते हुए बॉडी में आगे पास हो रहा है, तो ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होगा। क्लियर हो गया सर वाला पॉइंट? 135 का ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है सर, ग्राम नहीं होता। नहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, आप एनसीईआरटी में चेक करो एक बार। अभी मैंने चेक किया है ना सर, अभी चेक किया आपने? इलेक्ट्रोकार्डियो हाँ ग्राफ होता है, ग्राम नहीं होता। ग्राम तो वो नहीं, जो ग्राफ वो जो निकलता है उसको बोलते हैं ग्राम। यूज टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ब्रैकेट में ईसीजी लिखा है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ना सर। स्क्रीनशॉट भेजो। आपके पास न्यू एनसीईआरटी है क्या? हाँ ना, एक बार स्क्रीनशॉट भेजो। कब का अपडेट है उसमें? अभी ये मेरा तो अपडेट कब का है? एक बार मेरे को कंफर्म करने दो, क्योंकि मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी और उसमें ईसीजी जो है ब्रैकेट में दिया है, और उसके पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिया है। आपका न्यू नहीं सर, एनसीईआरटी है, ग्राफ है सर, ग्राफ है। ग्राफ दिया है। हाँ, हाँ तो एक काम करो, बाकी लोग भी बेटा वेरीफाई कर लेंगे एक बार। यदि आपके एनसीईआरटी में ईसीजी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दिया है, ठीक है, तो उसका आंसर जो है 2 ऑप्शन करेक्ट वाला आएगा। रॉन्ग, 2 ऑप्शन रॉन्ग। तो दोनों हाँ, 2 ऑप्शन रॉन्ग आएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या चाहिए बेटा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को भी ईसीजी बोल रहे हैं। हाँ, देखिए आप ऊपर पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को सुनिए, आप ऊपर साइड का देख रहे होंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हेडिंग को। अब हेडिंग पे नहीं जाइए बेटा, नीचे ऑप्शन में आइए, वहां पे देखो कार्डियोग्राम दिया है सर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नीचे साइड में। हेलो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सर है। दोनों को बोलेंगे ना। नहीं ना ऐसा नहीं होता। सर, वैसे नहीं होता ना सुनो, सर। एक मिनट सुनो, पहले सुन लो मेरी बात। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में डिफरेंस क्या होता है वो समझ लो, आप खुद सॉल्व कर लोगे इस पार्ट को, ठीक है। देखिए क्या होता है, जिसको हम ग्राफ बोलेंगे ना, वो ग्राफ नहीं होता एक्चुअली। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, इसको उसको ग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ग्राम बोलते हैं। हाँ, और इसके लिए जो मशीन जो यूज होती है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। आप कहते हैं, हाँ वही तो। सर हाँ। समझे, यही है ना? हाँ अब ये हाँ हाँ, अब ये आपके एनसीईआरटी में क्या दिया, एक बार ये चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, उसके अकॉर्डिंग इसका जो है फाइनल। सेंड किया आपको। मुझे स्क्रीनशॉट भेजा क्या? हाँ सर, भेजा रुको, मैंने। देख लेता हूँ मैं, एक मिनट। देखो ऊपर साइड ईसीजी लिखा है, वहां पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका देखो बेटा, ऊपर साइड ईसीजी दिया है, वहां पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दिया है, लेकिन उसमें स्टेटमेंट में देखो नीचे, दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और वहां पे ब्रैकेट में ईसीजी दिया है। यस सर। तो फिर दोनों में से कौन सा कंसीडर करेंगे अगर ठीक है, क्वेश्चन आए तो? अब दोनों कंसीडर करेंगे तो हम इसको क्या कंसीडर करें, करेक्ट कंसीडर करें या रॉन्ग कंसीडर करें, आप बताओ। करेक्ट। करेक्ट कंसीडर करें? करेक्ट। करेक्ट करेंगे। और हमें क्या पूछा था? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर जो बताया आपको 1 बताया, तो सही तो है ना? ठीक है, हो गया क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा है क्वेश्चन? 139 हो गया क्या डिस्कस? चलो 139 देख लेते हैं। इफ ड्यू टू सम इंजरी ऑफ कॉर्डी टेंडिनी, ठीक है, कॉर्डी टेंडिनी का क्या होता, कहाँ होता मालूम है क्या? हाँ ये हमारा एट्रिया है और ये हमारा वेंट्रिकल है। यहाँ पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल होती है, तो उसमें कॉर्ड लाइक टेंडम्स होते हैं बेटा, ठीक है, जो पकड़ के खींचते हैं। तो अब यदि यहाँ पर ये इंजर्ड हो गया मान लो, तो इंजर्ड हो गया तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ तो अब ये इंजर्ड हुआ तो क्या है, ये नॉन फंक्शनल हो गया, तो इमीडिएट क्या अफेक्ट होगा, फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एओर्टा, फ्लो डाउन,
पेसमेकर का तो रोल नहीं रहेगा। ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक टू लेफ्ट एट्रियम, इसका भी रोल नहीं रहेगा। फ्लो ऑफ ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी, विल बी रिड्यूस, ये ये हो आएगा, सकता है, यही आएगा। यही आएगा बेटा इसका आंसर। हम्म, ठीक है, क्योंकि स्लो डाउन हम नहीं कह सकते ओटा में, क्योंकि ये तो फास्ट हो ही रहा है, लेकिन ये इधर जो पल्मोनरी आर्टरीज होता है वहां पे रिड्यूस होता ब्लड का फ्लो, क्योंकि डैमेज हो तो गया ना। डैमेज होने की वजह से पंपिंग यहाँ से नहीं हो पाएगी, क्योंकि कॉर्डी टेंडनी होता है और एक कॉलोनी कॉर्नी होता है। ठीक है, ये इधर साइड में होता है, जो कॉर्ड लाइक टेंडम्स जो है ये अफेक्ट होंगे तो ब्लड का फ्लो पल्मोनरी आर्टरी में रिड्यूस होता है। ये याद कर लो बेटा आप, यदि याद नहीं होगा तो। बैक को भी प्रिवेंट करता है ना वो। हाँ बेटा, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, बट बैक फ्लो को प्रिवेंट नहीं करता है। यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे कि ये हमारा ये जो है क्या हो गया, एट्रिया, और ये क्या हो गया, वेंट्रिकल। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो हमारी वॉल्व जो है ना, इसको पकड़ के खींचना है और इसको ओपन करना है, तो ये इस तरह से इमीडिएटली ओपन होंगी और तब ब्लड का फ्लो इधर आएगा। लेकिन जब ब्लड प्रॉपरली इधर आ ही नहीं पाया तो यहाँ से आगे जाएगा ही नहीं। जब इधर गया नहीं तो इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आया तो इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा तो इधर नहीं जाएगा। तो ये यहीं का तो वो रोक रहा है ना ब्लड का फ्लो। तो रिलेशन यहाँ से चालू होता है ना कि इधर से। अभी क्लियर हो गया होगा आपका क्या डाउट था? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये अच्छे कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है ये, इसको इंपॉर्टेंट लिख के रख लो आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा अगला नंबर? 141 में कंफ्यूजन है, ऑप्शन बी एंड डी। ठीक है, वो भी बता देता हूँ। अरे यार आपके इतने सारे डाउट थे, आप मुझे पहले बताना चाहिए, अपन पहले डिस्कस कर लेते थे। यदि देखो आज यदि इस टाइम पे डिस्कस नहीं हो पाया ना, तो मैं आप लोगों का 10 से 15 मिनट का एक्स्ट्रा क्लास रखूँगा। कब? 2 बजे के आसपास, चलेगा क्या? हाँ ये वाला सर। ये पोर्शन हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे और फिर कल जो रहेगा वो हम मिनरल न्यूट्रिशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। यस सर, चलेगा। ठीक है, तो टाइम मैंने आपको बता दिया हूँ, मैं लिंक जो है पोस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, हाँ सर। आपको कुछ रहा तो आप मुझसे पर्सनल जो है कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है कि सर कंफर्म है क्या, क्योंकि मेरा क्लास जो है 2 बजे, हाँ हो जाएगा, मैनेज कर लूँगा, मैं आपको ये समझा दूंगा। तो अभी यदि मैं 10-15 मिनट पहले क्लास छोड़ भी दूंगा आपका, तो वो उस टाइम पे मैनेज कर दूंगा मैं, क्योंकि ये वाला पार्ट हमको आज कंप्लीट करना है, इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तब तक यदि आपके और कोई डाउट या कुछ क्वेरी रहती है इस क्वेश्चन पेपर को लेकर के, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, यस सर। 141 में कंफ्यूजन है बी और डी को लेकर के, चलो देख लेते हैं। कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेट बाय ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, पिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है, और एएनएस के थ्रू मॉडरेट हो रही है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम, स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, आपको बी और डी में प्रॉब्लम आ रहा है ना। सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, और सिंपैथेटिक सिस्टम डिक्रीज हार्ट रेट बट इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, देखो यहाँ पे स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम और डिक्रीज हार्ट रेट स्ट्रोक वॉल्यूम। मुझे ये बताओ बेटा, हार्ट रेट यदि डिक्रीज होता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ता। नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। ये ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता। हाँ, स्टिमुलेट कर सकता हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम, ये ऑप्शन आ सकता है, इसलिए इसका आंसर जो है क्या आएगा? बी आएगा। ये आएगा। क्लियर हो गया बेटा पूजा? यस यस सर। ठीक है, जहाँ पे भी सिंपैथेटिक रहता। स्टिमुलेट ही करता है ना। हाँ हाँ, हाँ, और पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिट। पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिट करता है, सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है। हाँ। ओके, हाँ। नेक्स्ट नंबर आपके किधर गए? 141 चल रहा है ना हमारा, यानी 147 और 148 आएगा। हाँ, 147 देखते हैं अभी क्या कहा है बेटा। ब्लड वेसल्स
ड्रेनिंग द ग्लो, हाँ ये क्वेश्चन बेटा अच्छे और कंफ्यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये 47 48, ठीक है। ये क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए ना आप लोगों के लिए, वो इसलिए सिलेक्ट किए कि आपका ब्रेन ना सोचने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। लगे ना आपको ऐसे क्वेश्चन? आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारा ये डिस्कशन नहीं होता। जो डिस्कशन नहीं होता तो हमारा जो आईक्यू लेवल है वो इम्प्रूव नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा हमारे प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये मत सोचो कि स्कोर हमारा कम हो रहा है, ये सोचो कि हमारे को अच्छी प्रैक्टिस करने को मिल रही है। तो देखो, ब्लड वेसल्स ड्रेनिंग द ग्लोमेरुलस इन मैमेलियन नेफ्रॉन इज कॉल्ड, ठीक है। क्या कहा इसने? ब्लड वेसल्स जो है, ड्रेनिंग का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। बाहर आना या अंदर जाना? सिंपल, पहले मीनिंग ही हमें मालूम होना चाहिए ना, तब जाके हमें उसका आंसर समझ में आएगा। बाहर आना। बाहर आना। बाहर आना, ड्रेन कर रहा है ना। ड्रेन मीन्स क्या हो गया? एक लिक्विड का फ्लो भी हम कह सकते हैं, बाहर आना नहीं कह सकते हम उसको, ठीक है। क्या कहेंगे यार इसको सिंपल टर्म में? हाँ कह सकते हैं वैसे, जैसे एक्ट ऑफ यूरिनेशन होता है ना, उसी के समान यहाँ पे जो है वो ड्रेनिंग जो है ये टर्म जो है दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, ब्लड वेसल्स ड्रेनिंग द ग्लोमेरुलस इन मैमेलियन नेफ्रॉन, ओके। तो अभी हमको यहाँ पे ऑप्शंस जो है क्या है? अफरेंट आर्टेरियोल इज नैरोअर देन द वेसल्स इंटर इट। अफरेंट कभी भी नैरोअर होता है क्या? आपको मैं ग्लोमेरुलस का डायग्राम दे रहा हूँ, देखो ये अफरेंट आर्टेरियोल है और ये इफरेंट। इफरेंट नैरो है, अफरेंट जो है वाइडर है, इसलिए तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा हाई हो रहा है, ठीक है। बेटा किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दो। फिर इफरेंट वेन्यूल्स, वेन्यूल्स की बात ही नहीं आ रही यहाँ पे, हमको आर्टेरियोल की बात कर रहा है। इफरेंट आर्टेरियोल इज नैरोअर देन वेसल इंटर इट, जो वेसल्स इधर से इंटर हो रहा है ये तो वाइडर होगा बेटा, लेकिन ये उसके कंपैरिजन में नैरोअर होगा, ठीक है। फिर रेनल आर्टरी इज वाइडर देन द वेसल इंटर इट, तो आर्टरी का भी रोल नहीं है, ठीक है। तो मैमेलियन नेफ्रॉन का पूछा है, तो नेफ्रॉन में हमको ग्लोमेरुलस, ठीक है, और उसमें जो ब्लड का एंट्री और एग्जिट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो यहाँ पे हमें चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इफरेंट आर्टेरियोल जो होता है वो नैरो होता है, वेसल एंटरिंग हाँ सी इफरेंट के या फिर जो वेसल्स भी इंटर कर रहा है ये भी वाइडर होगा, समझा? यस सर हाँ ठीक। अब यहाँ पे बी भी हो सकता था, बट बी नेफ्रॉन का पार्ट नहीं हुआ ना बेटा, नहीं तो हम बी ऑप्शन पे जा सकते थे यदि यहाँ नेफ्रॉन नहीं पूछता तो। नहीं तो कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये भी तो आ सकता है यहाँ, ठीक है बेटा। जल्दी जल्दी यस बोला करो। अब 148, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वुड बी डिक्रीज्ड बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल। देखो जीएफआर कम कब होगा बेटा? दो कंडीशन आ सकती है जीएफआर डिक्रीज होने की, ठीक है। ये अफरेंट है और ये इफरेंट है, इफरेंट को चौड़ा कर दो, है ना, इसको आप फैला दो तो यहाँ पे प्रेशर बनेगा ही नहीं, तो जीएफआर जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। या इधर से जो फोर्स आ रहा है उसको कम कर दो, ठीक है। दो कंडीशन बन सकती है यहाँ पर, ओके। तो डिक्रीज हो सकता है। और क्या दिया ऑप्शन वो देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन ए तो मैच नहीं कर रहा है। इंक्रीज अफरेंट आर्टेरियल प्रेशर, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कंप्रेशन ऑफ रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल मींस किसकी बात हो रही है बेटा? बोमेंस कैप्सूल की। यदि इस बोमेंस कैप्सूल को आपने कंप्रेस कर दिए, इधर से प्रेशर फोर्स लगा दिए, तो मुझे बताओ इधर से जो ब्लड इसमें आ रहा था ये आएगा क्या? नहीं आएगा। तो जीएफआर तो डिक्रीज हो गया ना, तो आंसर इसका सी परफेक्ट मैच हो रहा है। रीनल फ्लो को इंक्रीज करने से कोई रोल नहीं होता यहाँ पर, यस समझा बेटा? क्लियर हो गया? पर वो कंप्रेशन ऑफ रीनल कैप्सूल
रिनल कैप्सूल मीन्स ये बॉम्बेन्स कैप्सूल जो है ना, ग्लोमेरुलस ये वाला, इसको हाँ। कंप्लीट कर रहे हैं, तो इधर से इधर दबा दिए ना हमने, पिचका दिए, तो जो ब्लड इधर से आ रहा था अब वो इधर आएगा ही नहीं, क्योंकि इसने फोर्स दे दिया है, तो वो अपने तरफ ले ही नहीं पा रहा ना। ठीक है, डायग्राम इमेजिन हो रहा है क्या? चलो उसके बाद 149 भी डाउट दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। 149 है ना, तो यहाँ पे आपका जो है क्या कहा है, इनकरेक्ट पूछा है, पहले तो ये याद रखना, पोडोसाइट आर अरेंज इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव क्या है, माइन्यूट स्पेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर, फिल्ट्रेशन अकर फाइनली थ्रू दिस पोर, ये तो सही है। फिल्ट्रेशन इज सो फाइन दैट ऑलमोस्ट ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड एक्सेप्ट प्रोटीन पास इनटू ल्यूमेन ऑफ बॉम्बेन्स कैप्सूल। बेटा ब्लड के अलावा ब्लड सेल्स भी तो रहेगी, वो भी तो आएगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, उसने सिर्फ प्रोटीन को छोड़ दिया, बाकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी को भी तो भेज दिया है, ये तो गलत हो गया ना। फिल्ट्रेट फ्लूइड आइसोटोनिक होता है ब्लड प्लाज्मा का, हाँ सही है, जैसा फिल्ट्रेट का फ्लूइड रहेगा वैसा ब्लड प्लाज्मा रहता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बेटा फिल्ट्रेशन रेट इसको कंट्रोल करता है, ये भी सही है। इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट भी आएगा, समझ में आ गया बेटा याला? हाँ। 149 हो गया आपका, अब 154 देख लेते हैं। When a person suffering from poor renal reabsorption, ओके क्या कहा है, पुअर रिनल एब्जॉर्प्शन से ये क्या कर रहा है, सफर कर रहा है, ठीक। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हेल्प टू मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम जो है कौन मेंटेन नहीं करेगा, ओके। तो पहली चीज तो इंक्रीज एल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन, तो बेटा ये क्या करता है, ब्लड में वाटर के फ्लो को बढ़ा देता है, तो ये ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करता है। कौन सा मेंटेन नहीं करेगा या पूछ रहा है, डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिक्रीज हुआ तो ब्लड का जितना भी सब्सटेंस है जीएफआर इधर आएगा ही नहीं बॉम्बेन्स कैप्सूल में, तो ये भी मेंटेन करेगा, तो ये भी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आगे नेक्स्ट, इंक्रीज एट्रियल प्रेशर इन किडनी, हाँ यदि एट्रियल प्रेशर किडनी में बढ़ गया तो जितना भी ब्लड का फ्लो है वो ग्लोमेरुलस में चला जाएगा, मींस फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया। डिक्रीज का रोल नहीं होता, तो ये वाला जो है बेटा ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि ज्यादा ब्लड यदि किडनी से पास हो गया तो यूरिन बन के बाहर भी निकल सकता है ना बेटा, समझा? यस। आगे 165 और 4-5 क्वेश्चन रह गए यार, अभी हो जाएंगे आपके तो। 165 क्या कहा है यहाँ पे 165 में, देखो एटीपी प्रोवाइड एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन बाय अलाउइंग फॉर, ठीक है, एटीपी जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही किसकी हेल्प से मिल रहा है, एक्शन पोटेंशियल फॉर्मेशन मसल सेल, इसका कोई रोल नहीं होता एटीपी के लिए। क्रॉस ब्रिज डिटेचमेंट, क्रॉस ब्रिज अटैचमेंट, देखो बेटा क्रॉस ब्रिज जो होता है ना, इधर ऊपर साइड मायोसिन होता है, एक्टिन होता है, और ये इस तरह से यहाँ पे ये क्रॉस ब्रिज ऐसा जब फॉर्म होता है तो ये एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है, फिर ये एटीपी जो है इसको आगे पीछे धकेलने में हेल्प करता है, तो ये क्रॉस ब्रिज जब मायोसिन टू एक्टिन अटैच्ड होगा तब ये प्रोसेस होंगी, ठीक है। यदि इसमें आपको विजुअलाइज नहीं होता तो इसका एक एनिमेशन है, वो मैं शेयर करूंगा आप लोगों से, एक बार वो देख लेना आप लोग, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। हाँ कुछ डाउट है, बोलो अभी। सर डी नहीं हो सकता है? डी, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो बहुत दूर की बात है ना बेटा, एटीपी का डायरेक्ट रिलेशन क्रॉस ब्रिज से है, इसलिए डी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम आयन तो सिर्फ जो एक्टिन और मायोसिन की जो मास्किंग इफेक्ट है उसको दूर कर रहा है, तो उसका रोल एटीपी से नहीं है, ओके। 165 हो गया, 170, 172 और 178, 3 क्वेश्चन रह गए बेटा आपके। 170 क्या कह रहा है यहाँ पे, ये डायग्राम ही नहीं दिया, ये बोनस हो जाएगा आपका बेटा, ये तो बोनस हो जाएगा, नंबर नोट कर लो ये भी। इसके बाद क्या कहा है, नंबर आपका कौन सा है, 172। स्मूथ मसल फाइबर कैसे होते हैं,
स्मूथ मसल बेटा ये इस तरह से होते हैं बेटा, आइस के समान ऐसे दिखते हैं स्पिंडल शेप में। सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल दोनों नहीं आएगा। सिलेंड्रिकल नहीं होते? नहीं, स्मूथ मसल फाइबर ये इस तरह से होते हैं बेटा स्पिंडल में। अनब्रांच नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है और इनवॉलेंट्री होता है। ओके, ऑप्शन बी आएगा। याद रख लो, यदि इसमें कंफ्यूजन होता है तो मैं आपको इसका एक कुछ ट्रिक वाले नोट्स दे दूंगा। नोट्स मतलब एक डेटा बना के दे दूंगा टाइप करके, जो आपको हेल्प करेगा। लास्ट क्वेश्चन आपका डाउट का रह गया, अभी कंप्लीट हो गया, नीड नहीं होंगी एक्स्ट्रा क्लास लेने की। ठीक है, आपको लगता है तो फिर आप खुद से टेक्स्ट करोगे कि नहीं सर हमारे ये डाउट रह गया, आप बता दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और सैडल जॉइंट। क्या बोला है उसने? इनकरेक्ट बोला है। तो बेटा हमारे ह्यूमरस और पेक्टोरल गिल्डर सॉकेट जॉइंट वहाँ हिंज होता ही नहीं है कि नहीं? पाइवट जो होता है हमारा एटलस और एक्सिस में होता है। ग्लाइडिंग जो होता है कार्पल्स के बीच में होता है, ये भी सही है। सैडल जो होता है हमारा थंब जो होता है वहाँ पे होता है। तो इसका आंसर ये आएगा। इसमें क्या डाउट आ रहा है बताओ? हो गया बेटा क्लियर? 178 2 बार है। कौन सा बेटा? 178 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? इसके बाद इसके बाद कौन सा है? 178 हार्ट मसल्स वाला है। 2 बार है ना 178? हाँ अच्छा, रिपीट हुआ है। 178 2 बार दे दिया है ना। अच्छा, ये डाउट था। तो कोई भी एक कंसिडर करेंगे तो इसका आपका आंसर ए आएगा। और इस 178 का जो रहेगा, क्या आ रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन क्या दिया है? इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट पूछा है ना यहाँ पर। हार्ट मसल्स स्ट्रेटेड होता है, इनवॉलेंट्री होता है। मसल्स हैंड एंड लेग्स स्ट्रेटेड एंड वॉलेंट्री होता है। मसल्स लोकेटेड इनर वॉल एलिमेंट्री कैनाल, ये भी नॉन स्ट्रेटेड होगा ना ये तो। और यही इनकरेक्ट आएगा। मसल्स लोकेटेड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब इसमें आपको कोई एक कंसिडर करना है तो वहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है। तो 178 को फिलहाल बोनस में डाल देंगे, बट आप लोग याद रखिए इसको, ठीक है? ये मैं मेंशन कर देता हूँ। एक काम करना, ये जितना भी जो डेटा आया है ना आपका अभी जो करेक्शन का था, ठीक है, वो आप लोग टेक्स्ट कर देंगे कि सर ये नंबर थे और इसमें ये करेक्शन आया था, सब प्रॉपर मेंशन करके मुझे पोस्ट करेंगे, ठीक है? और इस क्वेश्चन पेपर पे आपके जो एक्स्ट्रा के कुछ डाउट्स आए थे वो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, ताकि आगे चल के इस पेपर से रिलेटेड यदि कुछ क्वेश्चंस को हमको ऐड करना रहा, आपके लिए ही ऐड करना रहा या आपके अलावा किसी के लिए ऐड करना रहा, तो फिर हम लोग उसको मेंशन कर लेंगे, ठीक है? एक्स्ट्रा के कौन से क्वेश्चन आए थे बेटा आपके? एक 103 आया था, ठीक है? और क्या क्या पूछे थे आप जल्दी जल्दी बताइए, जो भी डाउट के नंबर थे। 126 था, 127 भी था, 141 भी था। और बताओ, मैंने नोट नहीं किया कि नंबर टाइप नहीं किया मैंने। एक मिनट, 103 हो गया, 126, 127, 141। और कुछ है क्या इसके अलावा? इतने डिस्कशन हुआ ना? चलो तो सर फिर इसके हाँ अलावा और भी डिस्कशंस हुए थे ना? हाँ, तो नंबर पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से। सर एक मिनट। 107, 110, 117, 118, 120, धीरे धीरे 124, बोलो। 107, 110, फिर 117, 117। सब वो 118। लिखे हैं ना ऑलरेडी। हाँ तो लिखे। हाँ लिखा हुआ है ना बेटा, वो तो लिखा हुआ है। 110, तो फिर ठीक। 117 ऊपर लिखा हुआ ना, येलो मार्क्स में लिखा हूँ मैंने, ओके सर, ओके। ठीक है? हाँ। चलो तो एंड करते हैं बेटा, थैंक यू। कल हम मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। कुछ डाउट इसके रह जाते हैं तो आप देख लो, मुझे टेक्स्ट कर दो, ताकि हम लोग आते ही मेंटली प्रिपेयर होके आए कि हमको क्या करना है यहाँ पर। ओके, यस। चलो बाय। नो नीड टू एक्स्ट्रा क्लास बेटा, आज का डाउट कंप्लीट हो गया।